देखिए, यूडाइस के माध्यम से किसी भी विद्यालय का पूरा डिटेल्स एक वेबसाइट पर अपलोड किया गया होता है, जिसके आधार पर विभाग के साथ साथ सभी लोग पब्लिकली इसको। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल ज्ञानदान पे। दोस्तों, आज आपको जो एक खबर दिखा रहे हैं वह कहीं ना कहीं आपको चौंका देने वाला खबर होगा। साथियों, आज जो एक पेपर कटिंग के द्वारा एक खबर पब्लिश की गई, वह कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में दुविधा की स्थिति पैदा कर दी है। ऐसे में साथियों, आपको बताते चले, अभी जो रिक्ति गणना का कार्य चल रहा है, सभी जिला से रिक्ति विभाग को सौंपी जा रही है, उसमें भी शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ न कुछ रिक्ति को कटौती करने का साजिश रचा जा रहा है। हालांकि यह किस आधार पर किया जा रहा है हमको बताएंगे। आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए साथियों, आपको बताते हैं सबसे पहले कि क्या खबर पब्लिश की गई थी। चलिए इसको देखते हैं, और आपको इसको समझने के लिए बहुत ही बारीकी से वीडियो को देखना पड़ेगा। थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिए, नहीं तो आपको हो सकता है कि कहीं ना कुछ समझने में त्रुटि हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपके सामने में दिख रहा होगा कि शिक्षक नियोजन के लिए भेजी गई रिक्तियों को विभाग ने नकारा। आपके सामने में एक पेपर कटिंग दिख रहा होगा जो कि बेगूसराय जिला से पब्लिश किया गया है। जिला शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए जो सूची भेजी थी, विभाग ने उस सूची को अस्वीकार कर दिया है। नए सिरे से स्कूल में शिक्षकों की रिक्ति तैयार कर भेजने का आदेश दिया गया है। साथियों, आप सभी को पता होगा कि आपके सामने, जैसा कि मेरे द्वारा और विभिन्न न्यूज़ के माध्यम से आपने देखा होगा कि रिक्ति गणना के कार्य में बहुत सारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जिसका रिक्ति जो था वह पब्लिक कर दिया गया था डीओ ऑफिस से, लेकिन उसमें शिक्षा विभाग का आदेश आया कि इसको नए सिरे से कैलकुलेशन किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि जिला शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग की स्थापना शाखा ने राज्य कार्यालय को बेगूसराय के स्कूल में 6390 शिक्षकों की कमी बताते हुए रिक्तियां भेजी थी, परंतु विभाग ने इस रिक्ति को अस्वीकार करते हुए पुनः यूडाइस के आधार पर रिक्ति भेजने का आदेश दिया गया है। साथियों, इस वीडियो में आपको हम सबसे पहले यही बताएंगे कि यूडाइस क्या होता है, लेकिन पहले हम इस खबर को पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं। यूडाइस को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, तब आप अनुमान लगा पाएंगे कि किस ज़िले से कितने रिक्ति आ पाएगी। ऐसे में साथियों, चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा विभाग सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बेगूसराय जिला के प्राथमिक विद्यालयों में बेसिक ग्रेड के लिए 3265 एवं मध्य विद्यालयों के लिए स्नातक ग्रेड के लिए जो है 3125 रिक्ति भेजी गई थी। स्नातक ग्रेड में विभिन्न विषयों के लिए, जैसा कि आपके सामने में नीचे में दिख रहा होगा, रिक्ति भेजी गई थी। टोटल मिलाकर कुल पद का बात करें तो वह 6390 शिक्षकों के लिए रिक्ति भेजी गई थी। लेकिन अब सरकार के द्वारा बताया गया कि यूडाइस पद्धति के माध्यम से, जैसा कि आपको हम यहाँ पे मार्क आउट भी कर देते हैं कि यूडाइस पद्धति के आधार पर आपको वहाँ पर रिक्ति को अवेलेबल करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षकों की अलग अलग रिक्तियां भेजी गई थी। डीपीओ स्थापना डॉक्टर तनवीर आलम ने बताया कि इसमें फिर से बदलाव कर भेजा जाएगा। पूर्व में विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों को 5 शिक्षक के लिए यूनिट मानकर सूची तैयार की थी। मतलब प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 5 शिक्षक होना अनिवार्य था। मतलब क्लास 1, 2, 3 और 4, 5 के लिए कम से कम 5 शिक्षक। लेकिन अब जो है आगे जो विभाग का आदेश आया है उसके आधार पर आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय में जो 5 शिक्षक की अनिवार्यता थी उसमें भी कम करने का आदेश दिया गया है। बताया गया है कि कम से कम उसमें 2 शिक्षक रहना अनिवार्य है। किसके आधार पर अनिवार्य है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि मान लीजिए कि किसी स्कूल में सिर्फ 25 ही बच्चे हैं, वहाँ 5 शिक्षक नहीं है बल्कि 2 शिक्षक ही है, काफ़ी है। इसलिए अब यूडाइस के आधार पर रिक्ति तैयार की जाएगी। बताते चले कि प्रत्येक विद्यालय यूडाइस के तहत अपने विद्यालय की संपूर्ण जानकारी विभागीय साइट पर अपलोड करते हैं। देखिए साथियों, आपको एक आसान भाषा में हम इसको बता देते हैं कि देखिए, पहले तो 1 to 5 में जैसे 5 क्लास आपको पता है होता है, उसमें कम से कम 5 शिक्षकों की अनिवार्यता थी। लेकिन मान के चलिए किसी वर्ग में
15 ही बच्चे हैं, किसी वर्ग में 30 से कम बच्चे हैं, तो शिक्षक अनुपात कहीं ना कहीं कम हो जाता है, तो अभ्यर्थियों की जो स्टूडेंट की संख्या होगी वह कम होगी और टीचर का संख्या बढ़ जाएगा। इसी को लेकर बताया गया कि कम से कम 2 शिक्षक रहना अनिवार्य है। हाँ, अगर अभ्यर्थियों मतलब स्टूडेंट की संख्या अधिक रहती है तो छात्र अनुपात में शिक्षक वहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा। इसके लिए यूडैश का पद्धति अपनाते हुए विभाग के द्वारा बताया कि रिक्ति आप अवेलेबल करवाइए। यूडैश पद्धति क्या होता है आपको बता दें। यूडैश पद्धति आप जब गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का कुछ स्लाइड खुल के आ जाएगा, है ना। इसमें आप प्रथम लिंक पर, इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, इस लिंक पर, तो आपको इस तरह का ढांचा मिलेगा जो कि आपके सामने में दिख रहा होगा। हम आपको एक रेगुलरली वे में समझा देते हैं, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। देखिए, हर एक जिला का ऐसे रिक्ति कम नहीं होगा। हालांकि जहां पर अभ्यर्थियों की मतलब विद्यार्थी की संख्या कम है वहां पर टीचर की संख्या कम होगी। कहीं ना कहीं यह बात सत्य भी है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन 5 शिक्षक अनिवार्य था 1 to 5 में, है ना। जो 1 to 5 के प्राइमरी बेसिक ग्रेड के स्कूल होते हैं उसमें कम से कम 5 शिक्षक पाँचों क्लास में होना अनिवार्य था। लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ अलग ही नियम बताया जा रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होती है कि यूडैश। देखिए, यूडैश के माध्यम से किसी भी विद्यालय का पूरा डिटेल्स एक वेबसाइट पर अपलोड किया गया होता है, जिसके आधार पर विभाग के साथ साथ सभी लोग पब्लिकली इसको देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आप सिंपली इस पोर्टल पर चले जाइए और आपको यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए, ब्लॉक सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद विलेज, फिर कौन वहाँ के कलेक्टर हैं, फिर कैटेगरी कौन, प्राइमरी की अपर प्राइमरी या आपको सेकेंडरी करना है, फिर मैनेजमेंट का सिलेक्ट कीजिएगा। फिर वहाँ पर आपको सारा का सारा डिटेल्स जो है वहाँ पर आपको आपके सामने में खुल कर आ जाएगा, जैसा कि आपके सामने में यहाँ पे दिख रहा होगा। हालांकि आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके नहीं दिखाया है, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप खुद ब खुद करके देख लीजिएगा, वहाँ पर सारा का सारा डिटेल्स आ जाएगा। ऐसे में साथियों आपको बता दें कि इसी के आधार पर, यूडैश के आधार पर अब नई रिक्ति का गणना होगा। चलिए साथियों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आप चाहते हैं कि इस तरह का पेपर कटिंग या न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना। वहाँ पे बहुत से अभ्यर्थी जुड़ के अभी तक हैं, आप भी जुड़ जाइए। अगर नए सब्सक्राइबर हैं या नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। चलिए साथियों, वीडियो में तक बने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।